हैदराबादी पनीर करी बहुत ही यम लगती है, पर तीखी काफ़ी होती है। बताते हैं कैसे बनाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से अगर अब तक नहीं किया तो, और बगल वाली घंटी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हम डालते हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। चलिए बताएं कैसे बनाई हमने ये हैदराबादी करी। फूडीज़ वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी पनीर। उसके लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसको क्यूब्स में इस तरीके से काट लिया है। ऑयल रख दिया है 1/2 टेबल स्पून जितना, पैन में हीट हो गया है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने रफली चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, क्योंकि ये सब पिसेगा बाद में, इसका एक प्योरे बनेगा, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटने की इसको ज़रूरत नहीं थी। इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक हम पहले पनीर को पकाएंगे। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। पनीर को नहीं, सॉरी, ट्रांसलूसेंट होने तक प्याज को पकाएंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए। इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कलियां लहसुन की बारीक कटी, बारीक भी नहीं, इनफैक्ट चॉप ऐसे किए रफली, और 1 हरी मिर्च। इन सबको 1 मिनट तक बस भूनेंगे। ये मैं सब लो फ्लेम पर ही कर रही हूँ, हाई फ्लेम नहीं किया है। हाई फ्लेम पर करने से जलने का खतरा रहता है। अनियन गार्लिक की रॉ स्मेल चली गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप किया हुआ। अब इस टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे हम मसाले को भूनेंगे, जब तक कि सॉफ्ट और मशी नहीं हो जाएगा टमाटर। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बंच पालक का लेकर काट के और वॉश कर लिया है। इनफैक्ट वॉश करके काट लिया है। और एक छोटा बंच धनिए का वॉश करके काट लिया है। एक छोटा सा ही बंच था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो मतलब ये तकरीबन आपका 5 टेबल स्पून जितना बना होगा। तो ये दोनों अब डालेंगे एक एक करके अंदर, जब टमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे तब। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं पालक। पालक को भी रिड्यूस होने और सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे। ये गई पालक, इसको हल्का सा बैठने देंगे, उसके बाद ही इसे हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स करते करते देखिए कितनी रिड्यूस हो गई, पर अभी पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हुई है। इसको सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। पालक सॉफ्ट हो गई, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया। और धनिया ऐड करने के बाद बस इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसका प्योरे बनाएंगे, यानी कि मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसको मैं मिक्स करके गैस बंद कर देती हूँ। ठंडा हो जाता है, प्योरे हो जाता है, फिर पनीर बनाना
शुरू करते हैं पनीर की ग्रेवी। प्योरी रेडी हो गई। मैंने मिक्सी में भी थोड़ा सा पानी डाल के रखा है ताकि सारा का सारा निकल आए। और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल के खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें कि 1 मोटी इलायची है, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़े किए हुए। जनरली इसको फ्लेवर के लिए खाली यूज़ किया जाता है, तो हैदराबादी उसमें पनीर में ये मसाले डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं एक बार ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाता है तो। लेकिन हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम इसको अंदर ही रहने देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च 2 कटी हुई बारीक, क्योंकि हैदराबादी खाना जो होता है वो काफ़ी तीखा होता है। हरी मिर्च पहले भी डाली थी और अभी भी। बस ये इतना सा ही सौते करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये मसाला, और जो मिक्सी में पानी डाल के रखा है वो भी डाल देंगे। सेक हमने कम ही करके रखा है अभी। पानी वानी सब डाल दिया मैंने इसमें, और अब इसको 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। और भूनने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कर्ड और 1 टेबलस्पून क्रीम मिक्स करके अच्छे से फेंट के रख दी है। आपके पास अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट पर पहले भूनने देंगे। थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा तब हम इसमें कर्ड और क्रीम मिलाएंगे। आप देखेंगे इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होगा। 3 से 4 मिनट हो गए, इसका कलर चेंज होने लगा, पानी भी सूख रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ये कर्ड और क्रीम का मिक्सचर डाल रही हूँ। और इसे मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया। अब हमें इसे ऑयल सेपरेट होने तक भूनना है। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। एकदम लो फ्लेम पे कीजिएगा। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा, तो अब हम डाल देते हैं कुछ मसाले। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 चम्मच क्यूमिन यानी कि जीरा पाउडर, 1 तिहाई चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। ऑलरेडी हम बहुत तीखा डाल चुके हैं। वैसे तो वो हैदराबादी बहुत तीखा खाते हैं, पर हम बहुत ग्रीन चिलीज डाल चुके हैं। हम इतना ज़्यादा तीखा भी नहीं खाते, तो वैसे तो 1 चम्मच इसमें डल जाता है मिर्ची तीखी वाली, लेकिन मैं यहाँ पे खाली 1/3 चम्मच डाल रही हूँ और बाकी की मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और डलेगा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ये पालक है तो नमक ध्यान से डालिएगा। नमक जो है वो पालक ऑलरेडी खारी होती है, तो इसलिए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हमें इसे दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। अब इसके ऑयल सेपरेट होने की वेट करते हैं। वैसे तो ये इसी तरीके का लटपटा बनता है, पर अगर आपको ग्रेवीश चाहिए तो आप इस वक्त पे थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा बॉईल कर सकते हैं। ऑयल देखिए दोबारा से सेपरेट होने लगा, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के पीसेस। इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढकूंगी नहीं, इनफैक्ट ऐसे ही कम सेक पर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकने देते हैं। ये थोड़ा चिपके ना, इसलिए मैं ज़रा सा इसमें वाटर भी डाल दूंगी। इसे भूनते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और कसूरी मेथी। यहाँ पर मैंने हाथ से क्रश कर दिए है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ये डाल दी, और आधा टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और जब तक अच्छे से भून नहीं जाता तब तक इसको पकाएंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट और एक बार ये भून के तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको इसको
प्लेट आउट करके दिखाएंगे। हैदराबादी पनीर करी बनकर रेडी है। आप इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तीखी ज़रूर होती है भाई, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से, जैसे मैंने लाल मिर्च एडजस्ट की है वैसे लाल मिर्च हरी मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, पालक पनीर से एकदम अलग लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनी हुई है, इसके अंदर क्रीम वगैरह सब गया हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ किसी एक और दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।